गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन कर चुके हैं। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति रिस्क और क्ल्यू में दोनों समांतर चतुर्भुज है और इनमें x का मान ज्ञात करना है। देखना आप, एक आकृति आपको दे रखी है। ये आपको समांतर चतुर्भुज की आकृति दे रखी है। ये देखो, एक समांतर चतुर्भुज और ये हो गया दूसरा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हो गया RISK, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया रिस्क, और दूसरा समांतर चतुर्भुज है क्ल्यू CLUE, ये अलग समांतर चतुर्भुज हो गया दोनों। अब देखो, इसके अंदर मान दे रखा है कि ये है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री, और ये है 70 डिग्री। अब आपको मान ज्ञात करना है कोण x का, ये x का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब आपने देखें, ज्ञात करने के लिए x के मान ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले देखें कि यहाँ ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन यहाँ से निकालना मुश्किल है। तो हम इस हिसाब से देखें कि 70 के हिसाब से मान लेते हैं इस कोण को A और इस कोण को मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं? B कोण। एक हो गया A कोण, एक हो गया B कोण और एक हो गया X कोण। अब अपन निकाले तो देखो, ये कोण R, पहले कोण R, कोण के R के सामने वाला जो है कोण B है। कोण R बराबर होगा कितना? 180 माइनस 120, क्योंकि ये दोनों आसन कोण है समांतर चतुर्भुज के। तो बराबर कितना रह गया? 60 डिग्री। ये हो गया आसन्न कोण। अब दूसरा देखो कि कोण R किसके बराबर है? कोण इस B के। किसके बराबर है? कोण B के, यानी ये भी हो गया 60 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण है। ये क्या है? सम्मुख कोण, यानी ये कोण और इस चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सामने वाला कोण बराबर होता है, तो कोण भी बराबर हो गया सम्मुख कोण। अब इसी तरीके से कोण L, ये L किसके बराबर होगा? इस कोण A के, और ये कितना डिग्री हो गया? 70 डिग्री, क्योंकि L के सामने वाला कोण कोण A ये वाला हो गया, और ये भी हो गया आपका सम्मुख कोण। क्या हो गया? सम्मुख कोण। दो चीजें निकल गई। अब आपको बताया कि एक छोटा सा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया, तो यानी एक त्रिभुज बन गया है। आप तो इसमें देखो क्या बन गया? त्रिभुज एक बन गया है OES में x प्लस a प्लस b, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब अपने को x तो पता नहीं, लेकिन a अपने को पता है कि a है 70 डिग्री और b है 80 डिग्री, b है 60 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दे, तो ये हो गया 130 डिग्री। अब 180 में से 130 घटा दो तो कितना आ गया? 50 डिग्री। ये आ गया कोण सो बराबर 50 डिग्री। क्लियर हो गया? अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बोलना, बताओ कैसे एक है आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है? आकृति 3.32, यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखो, इसमें एक आपको आकृति दे रखी है। इस आकृति के बारे में बात कर रहा है ये 80 डिग्री, 100 डिग्री, K L
एम एन, ये आकृति उसे दे रखी है। तो एक सेकंड, तो ये आपको आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में देखो आप कि ये बोल रहा क्या है। इस क्वेश्चन को देखते हुए किस आकृति को देख के बताओ कि कैसे ये आकृति एक समलंब है। आपको पता है, लिख दे सकते हैं हम, यह है आकृति समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज है। कारण इसके एक जोड़ी भुजाएं समांतर है। इसमें एक जोड़ी भुजाएं क्या है, समांतर है। अब एक ही जोड़ी भुजाएं इसमें समांतर होती है, दूसरी जोड़ी समांतर नहीं है। यानी समांतर भुजाएं कौन सी है, एन एम और के एन। ब्रैकेट में लिख लो एन एम व के एन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इतना ही पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आकृति 3.33 में 3.33 आपको आकृति दे रखी है। उसमें कोण सी ज्ञात करो यदि ए बी समांतर है डी सी के। आपको एक आकृति दी हुई है, ये जिसमें ये कोण है 120 डिग्री का और कोण सी ज्ञात करना है। तो यहाँ ए बी समांतर है डी सी के, यानी ए बी सी डी, यानी ए बी रेखा डी सी के समांतर है। तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये आसन्न कोण है। तो ये हो गया कोण सी बराबर 180 माइनस 120 बराबर हो गया 60 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण क्या है, समांतर है, एक रेखा पर बनने वाले कोण है, या बोल दो आप आसन्न कोण, पास पास के कोण। अगला कोण है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करो। एक आकृति दे रखी है आपको, ये P Q R S, ये 90 डिग्री का कोण है और ये है 130, क्योंकि 90 आपको पता है ना, बॉक्स बना होता है 90 का होता है। अब ये आकृति से बोल रहा है कि कोण P और कोण S की माप ज्ञात करो, यानी इन दोनों कोणों को ज्ञात करो। तो आपको पता है कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसमें कौन सी P S समांतर है किसके, Q R के। जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो कोण R किसके बराबर हो जाएगा, कोण S के, और इसलिए ये हो गया 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री जब एक तरफ है तो दोनों तरफ आपको पता है दोनों मिला के 180 होता है। तो 180 में से 90 निकल गया तो 90 बचेगा। चाहे ब्रैकेट में लिख लो कि कोण S बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है कोण P। तो कोण P, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, कोण QR और SP, तो कोण P बराबर 180 माइनस 130, क्योंकि ये भी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। किसकी, आसन्न कोण। किसका आसन्न कोण है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले दो आसन्न कोण, 130 और कोण P। तो कोण 100, कोण P का मान कितना निकल जाएगा, 180 में से 130 निकाल दो तो कितना बचा, 50 डिग्री। तो एक कोण आ गया S 90 डिग्री और दूसरा आ गया कोण P 50 डिग्री।
और इसी के साथ में आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। एक्सरसाइज 3.3 कल अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू।